नमस्कार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, इस वीडियो में। आज भी मार्केट में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है और इसका एक कारण फॉरेन इन्वेस्टर एफआईज की लगातार बिक्री है। वे लगातार यहाँ से माल बेच रहे हैं और कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, हमको इससे डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये एक अवसर है। अब आगे बढ़ें उससे पहले आपसे मेरा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और शुरू करते हैं हम आज का फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सफ़र। देखिए, आज मैं कुछ सवाल को लेता हूं। सबसे पहले सवाल, मेरे पास एक सवाल आया है कमेंट में नवनीत जी कौर का। वे कहते हैं मेरे पास 2000 रुपये महीने की मैं SIP कर सकता हूं, किस फंड में करूं? फंड का नाम बताइए। और मेरे करीबी हैं अंबुज शुक्ला जी, उन्होंने भी मुझसे फ़ोन पर बात करके ऐसा ही कुछ पूछा था। तो आज आपको इस सवाल का सही से जवाब मिलेगा। पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने पैसे की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि कहीं भी आपने देखा या किसी ने बताया कि इस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है तो हम उसकी तरफ भागें। अकेले ये नहीं होता, उसको और भी बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। और हमारा पास जितना भी पैसा हो, हमको उसको डाइवर्सिफाइड करके लगाना चाहिए, अलग अलग फंडों में लगाना चाहिए, जिससे हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और कभी भी म्यूचुअल फंड को बार बार उसमें से पैसा निकालना नहीं चाहिए, रिडीम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अपनी सरप्लस मनी, जो पैसा अपने पास बचत में आता है, उसी को म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। लंबे समय बने रहना चाहिए, तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब लंबा समय जब हम SIP के लिए बोलते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो लोगों को लगता है बड़ा लंबा समय है। कल ही एक किसी ने मुझसे कहा 20 साल लंबा होता है। अरे भाई, आप LIC की पॉलिसी लेते हैं, कोई बीमा कंपनी की पॉलिसी लेते हैं, वहाँ भी क्या करते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए तो लेते हैं। बस फर्क क्या है, यहाँ पे आपको खुद करना है, वहाँ पर कोई कंपनी का एजेंट आपको आके समझाता है तो आप उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि वो इतना घुमा फिरा के मीठी चाशनी में डुबो के अपनी बातें सुनाता है और आप ही के सामने बैठकर आपके परिवार के लोगों से कहता है कि जब ये व्यक्ति मरेगा तो तुम्हारे परिवार को इतने रुपए मिलेंगे। और हम वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और 20 साल 25 साल तक वहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं। तो दोस्तों, इन सब से, चाहे पोस्ट ऑफिस की RD हो, FD हो या और भी इंस्ट्रूमेंट हैं, सब जगह थोड़ा थोड़ा पैसा होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अपने पैसे को ग्रोथ करने के लिए, पैसे को पावर देने के लिए म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। आज सबसे पहले मैं सवाल लेता हूं नवनीत कौर जी का और समाधान करूंगा साथ ही अंबुज शुक्ला जी का। तो देखिए, नवनीत कौर जी ने प्रश्न पूछा है कि मेरे पास 2000 रुपये हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? तो नवनीत कौर जी, आपको आज मैं बताता हूं कि आपके 2000 रुपये हैं तो किसी भी एक फंड में ना डालें, बल्कि उसको अलग अलग बांट करके 500 रुपये के आप 4 SIP चालू कर दें, जिससे आपका पैसा डाइवर्सिफाई रहेगा और रिस्क मिनिमाइज रहेगा। तो देखते हैं कौन से होंगे वो 4 फंड। देखिए, AUM लिखा है, सबसे पहला फंड हमारा आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसका AUM देखेंगे, AUM मतलब इस फंड में लोगों ने कितना रुपया विश्वास करके लगाया है, वो होता है AUM। तो देखिए, इस फंड में इसका AUM है 24,754 करोड़ और इसका ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो इसने रिटर्न दिया है 25.63% का। एनुअल रिटर्न देखें तो 19.65% का। और इसमें आप 100 रुपये महीने की भी SIP कर सकते हैं। जी हाँ, 100 रुपये महीने की भी SIP कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास फंड है, ये हमने स्मॉल कैप लिया, अब हम ले रहे हैं मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्या होता है, इनका जो एक्सपोजर होता है कुछ लार्ज कैप में, कुछ स्मॉल कैप में और कुछ मल्टी कैप कंपनी में होता है। तो उसमें हमने पसंद किया है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। इसका AUM देखिए 3,962 करोड़ रुपए इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। इसका रिटर्न देखें ऑल टाइम
20.09% का रिटर्न है। एनुअल रिटर्न की बात करें 15.6% का रिटर्न है। यहां पर आप 500 रुपये महीने से अपनी SIP चालू कर सकते हैं। तीसरे फंड की ओर चलें, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड। ये लार्ज कैप कंपनियां हैं, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो सबसे टॉप कंपनियां हैं उसी ही ब्लू चिप फंड कहा जाता है। इसका AUM है 66,207 करोड़ रुपए का। इसका एनुअल रिटर्न देखें 16.64%, सॉरी ऑल टाइम रिटर्न है ये 16.64%, और एनुअल रिटर्न देखें तो 14.08% का रिटर्न दिया है। यहां पर भी आप 100 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं। चौथा फंड हम लेते हैं, इंडेक्स फंड को लेते हैं, HDFC का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इसका AUM है 1,808 करोड़ और इसका रिटर्न अभी तक है 18.27%। यहां पर भी आप मिनिमम 100 रुपए से अपनी SIP चालू कर सकते हैं। पर आपके पास 2,000 रुपए हैं तो आप 500 रुपए की SIP इस फंड में चालू कर दीजिए। 500 रुपये महीना इसमें, 500 रुपये महीने की SIP यहां पर और 500 रुपये महीने की SIP यहां पर चालू कर दीजिए। तो यह आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो गया, अलग अलग प्रकार के फंडों में लग गया, आपका रिस्क कम हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर आपने 2,000 रुपये महीना इन चारों फंडों में मिला करके ही सही 2,000 रुपये महीने की आप SIP करते हैं और 15 वर्ष तक लगातार बने रहते हैं, और मान लेते हैं यहाँ 25% है, 20 है, 16 है, 18 है, ये ना समझ के हम सिर्फ 22% रिटर्न की बात करते हैं। 22% रिटर्न दिया आपके इस फंड ने, तो आपके 2,000 रुपये महीने के हिसाब से 15 साल में लगे 3,60,000 रुपये। कितने जमा किया आपने? 3,60,000। और इस 22% के हिसाब से कितना रिटर्न बना, कितना कॉर्पस तैयार हुआ पता है आपको? यहां देखिए 3,60,000 के बन गए हैं 28,12,195 रुपये। जी हां, 3,60,000 के 28,12,195 रुपये। ये कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग का पावर है। अभी हम इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पे भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके। चलिए अब हम आ गए हैं कैलकुलेटर पर। देखिए ये SIP कैलकुलेटर है। यहाँ पर हमने अमाउंट डाला, महीने के मंथली अमाउंट डाल रहे हैं 2,000 रुपये पर महीना। अब इसको हम इंटरेस्ट जैसे वहाँ पे कैलकुलेट किए थे 22% से बताया था आपको, ये 22% किया और समय डाल दिया हमने यहाँ पर 15 वर्ष का। ये समय डाला हमने 15 वर्ष का। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 3,60,000 रुपये आपके जमा हुए हैं और आपको जो रिटर्न मिला है वो मिला है 24,52,195 रुपये का। इस तरह आपके 3,60,000 रुपये, वो भी एक साथ 3,60,000 आपने नहीं दिया, आप तो महीने के 2,000 रुपये दे रहे हैं। और यदि आपके फंड ने 22% का रिटर्न दिया तो आपके 3,60,000 के बन गए हैं 28,12,195 रुपये। देख लीजिएगा कि दिख रहा होगा आपको। इस तरह कंपाउंडिंग का पावर काम करता है, इसलिए अपने पैसे को काम पर लगाइए। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। आज के लिए इतना ही। आपके कोई सवाल हों तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। मगर फिर से एक बार मेरा निवेदन, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।